के वीडियो में 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारी आँखों के लिए अमृत का काम करेगी। अगर आपकी आँखें स्वस्थ हैं, निरोग हैं, आप किसी भी उम्र में हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये उनकी आँखों की रोशनी को कभी कम नहीं होने देगा। अगर आँखों की रोशनी कम है, आपको चश्मा लग रहा है, दोस्तों अगर इन 6 चीज़ों को जिस दिन से आप अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे, आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों जो चश्मे का बढ़ा हुआ नंबर है, वो नंबर कम होने लगेगा, क्योंकि आपकी आँखें स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएँगी। आँखों की रोशनी को बढ़ाने लगेगी ये 6 चीज़ें। तो दोस्तों इन 6 चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक आपको ध्यान से सुनना होगा और इसे आप फॉलो कर सकते हैं, अपने आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। जैसे कि आज के समय में आप देख रहे हैं दोस्तों, छोटे-छोटे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चों को भी चश्मा लग जा रहा है। बड़े लोगों के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, लगभग लोग चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं। अब दोस्तों ये चश्मा क्यों जल्दी से लगता है आँखों में, उसके कुछ कारण भी है। अगर इनमें से आपके अंदर कोई कारण है तभी आपको चश्मा लगता है, अगर ये कारण नहीं है तो दोस्तों आपको चश्मा नहीं लगेगा। तो चलिए कारण को समझते हैं और कारण को हटाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वो है पोषक तत्वों की कमी। जब हमें सही मात्रा में आँखों को स्वस्थ रखने वाले पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जैसे खास करके विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम, ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब ये चीज़ें सही मात्रा में हम नहीं खाते तो हमारी आँखों से संबंधित समस्याएँ होने लगती है। तो यहाँ पे हमें ये जानने की ज़रूरत है कि दोस्तों हमें सभी पोषक तत्वों से भरपूर, खास करके विटामिन ए, सी, ई, डी, कैल्शियम से संबंधित जो भी चीज़ें उन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। दूसरी चीज़ें हैं दोस्तों, ये है आज के समय के सबसे ज़्यादा नुकसानदेह मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो और ख़ास करके रात के समय में, जब आप रात के समय में मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो जो उसकी लाइट है, स्क्रीन से लाइट निकलती है, वो आँखों को बहुत नुकसान पहुँचाती है, दिमाग को भी दोस्तों बहुत नुकसान पहुँचाती है। तो हो सके तो सूर्य डूबने के बाद रात के समय में मोबाइल का प्रयोग ना करें। कुछ लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, ठंडी के दिनों में बिस्तर में, रजाई में घुस जाते हैं और रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मूवी देखते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत काम आप कर रहे हैं। तो डिजिटल युग में जी रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मोबाइल का प्रयोग करने का प्रयास करें। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तीसरा कारण है, जब आपका पाचन तंत्र सही नहीं होगा, जैसे कब्ज की शिकायत रहेगी, गैस एसिडिटी बनेगी, तो जो कुछ आप खाते हैं उसके सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों ये भी कारण है। अब गैस एसिडिटी क्यों बनती है? अगर आप बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज खा रहे हैं, चीनी से बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। इसे आपको छोड़ना होगा। तो आपके मन में विचार आएगा फिर क्या खाएं? दोस्तों आपका जो खाना होगा वो 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। 70% नेचुरल चीज़ें। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों आपके खाने में सबसे ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल होने चाहिए। बीन्स को भिगो के आप सुबह खाली पेट ले सकते हो। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाली पेट लीजिए। मोटे अनाज का प्रयोग करिए। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके खाने में डेली होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी अगर आप डाइट रखते हैं, दिनचर्या रखते हैं, तो आपको दोस्तों स्वस्थ रहेंगे। अब दोस्तों आँखों की कुछ एक्सरसाइज़ें होती हैं, उसे हमें करना चाहिए। जैसे रोज़ सुबह उठ करके आप आँखों को चारों तरफ डुलाइए, कोई एक चीज़ या एक उँगली निकाल करके कंसंट्रेट करिए, ध्यान से इसे देखिए। इसे देखना चाहिए और पलकों को इधर-उधर ऐसे झपकाना चाहिए, ये करना चाहिए। और जब भी आप रात में घर से बाहर से आएँ, तो दोस्तों सोने से पहले आपको ये लगे कि अब हमें घर से बाहर नहीं जाना है, तो बाल्टी में पानी भर लीजिए। बाल्टी में पानी भरने के बाद
मुंह में पानी भर लीजिए, खूब अच्छी तरह से आंखों को ठंडे पानी से धुल लेना चाहिए। तो जो दिन भर की गंदगी आंखों में गई ये बाहर निकल जाएगी। एक काम कभी मत भूलना। और दोस्तों जब सोने जाना, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी सीजन हो सके तो आप अपने नाभि में शुद्ध सरसों का तेल लगा के सोइए, और पैर में शुद्ध सरसों का तेल लगा के सोइए, सर में शुद्ध सरसों का तेल लगा, ये 3 अंगों में शुद्ध सरसों का तेल लगा के जब आप सोएंगे तो दोस्तों आपको अच्छी सी नींद आएगी। और नींद भी बहुत ज़रूरी है। सुबह दोस्तों थोड़ा एक्सरसाइज करिए, नंगे पाँव ऐसे स्थान पे टहलिए जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो, तो नंगे पाँव टहलना चाहिए। तो छोटे छोटे काम करते हुए दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें अपने खाने में डेली प्रयोग करना चाहिए। उनमें से पहले 2 चीज़ें हैं, वो है गाजर और चुकंदर। दोस्तों गाजर में प्रोटीन और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और चुकंदर में विटामिन सी और आयरन पाया जाता है, जो हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा, और गाजर प्रोटीन और विटामिन ए की कमी नहीं हो। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें बहुत ही सस्ती है। इन दोनों चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए जब इनका सीजन हो। तो दोस्तों जो भी फल और सब्जियां हम खाएं सीजन वाइज हमें खाना चाहिए, सीजन वाइज। तो इन्हें कैसे लेगा दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को आप सलाद के तौर पे भी ले सकते हैं, और इसी के साथ एक चीज़ और ऐड कर लीजिए जो भी इसी सीजन में पाई जाती है दोस्तों, वो है टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो टमाटर, गाजर और चुकंदर, ये 3 चीज़ें एक ही समय में पाई जाती है। तो इन तीनों चीज़ों को आप सलाद के तौर पे ले सकते हैं, या इनका जूस निकाल के आप ले सकते हैं। तो कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों जितना आपका वजन है, जैसे मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है, तो 70 किलो में एक जीरो ऐड कर दीजिए, वो उसे और ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 700 ग्राम आपको डेली लेना है, तीनों चीज़ें मिला करके। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, सब चीज़ें मान लीजिए चुकंदर को 50 से 100 ग्राम ही लेना है। गाजर आप बढ़ा सकते हैं, टमाटर आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन चुकंदर को 100 ग्राम से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी होता है। तो आयरन जो है गैस एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो इसे चुकंदर को 85 ग्राम रखिए। तो इतना आपको डेली सलाद के तौर पे खा सकते हैं, या इसका जूस निकाल के पी सकते हैं। अगर आप सलाद के तौर पे या जूस जब भी लेंगे जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो तभी लेना है। इसे खाने से पहले और इसे खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना। तो 2 चीज़ें हो गया। तीसरी चीज़ है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। त्रिफला चूर्ण गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करती है और आँखों की रोशनी को बढ़ाती है। इसे कैसे प्रयोग करना है? दोस्तों त्रिफला का चूर्ण कई तरीके से प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रयोग करना उसका अलग तरीका है। आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए दोस्तों। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच लेना है, और 1 चम्मच आपको शुद्ध शहद लेना है। दोस्तों शहद एकदम शुद्ध होनी चाहिए, जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो चाहे कंपनी का लीजिए, या जो गांव में शहद निकालने आते हैं उनसे शहद आप ले लीजिए। 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, या 2 चम्मच आप शहद ले सकते हैं। शहद 2 चम्मच ले लीजिए, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच ले लीजिए। मिला करके शाम के समय जब आपको अच्छी सी खूब भूख लगती है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, तो दोनों को मिला करके ऐसे चाट चाट के खा जाइए। इसके खाने से पहले और खाने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ मत खाइए, ऐसे चाट के आप खा जाइए। दोस्तों इसे कितना दिन खाना है, इसे तो आप लाइफ टाइम ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इससे दोस्तों आंखों की रोशनी तेज होती है, शरीर में शक्ति आती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, शरीर से ढेर सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो त्रिफला चूर्ण हो गया चौथी चीज। अब दोस्तों 2 और चीजें आप ले सकते हैं, बादाम और सौंफ। बादाम और सौंफ का प्रयोग आप करेंगे तो दोस्तों आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। तो दोस्तों आप सौंफ का पानी भी ले सकते हैं, और या सौंफ को ऐसे रात में भिगो दीजिए, 1 चम्मच सुबह ले सकते हैं। इसी के साथ में आप 5 से 6 बादाम भिगो दीजिए, 5 से 6, 7 से 8 बादाम आप भिगो दीजिए। बादाम दोस्तों 2 टाइप की मार्केट में मिलती है, एक खट्टी बादाम, एक मीठी बादाम। तो खट्टी बादाम नहीं लेना, आपको मीठी बादाम लेना है। तो 6 से 7 बादाम, 1 चम्मच आपको लेना है सौंफ,
धुल करके अच्छी तरह से इसे रात में भिगो दीजिए और सुबह छान करके सौंफ, बादाम और इसी के साथ में आधा चम्मच मिश्री लेकर के ऐसे चबा चबा के खा जाइए। इससे दोस्तों आँखों की रोशनी तेज होती है, पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और कई सारे इसके फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों ये 6 चीज़ों को अगर आप शामिल करते हैं तो आपके पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। आँखों से संबंधित समस्या को ठीक करने में मदद मिलेगी, आँखों की रोशनी को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।